हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आज बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टेड है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसका टाइटल देखते हैं गाइस। और अभी आप लोगों ने बहुत सीखा है इस स्टोरी से और सपोर्ट भी कर रहे हैं मेरा, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड इसी तरह से हम सीखते रहेंगे। और मैं बहुत ही सिंपल स्टोरी इसलिए ला रही हूँ क्योंकि अभी स्टार्टअप है और शुरू से हम लोग सीखते हैं, ताकि आप लोगों को पहले पास्ट पे कमांड कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रेजेंट मैं अभी ट्रांसलेशन वाला लेकर के आऊँगी। ट्रांसलेशन आप लोगों को पूरा टेंसेस बहुत ही अच्छे से कवर करूँगी, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। टेंसेस अगर आ गए तो समझ लीजिए कि आधी इंग्लिश आपकी ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। टेंसेस, मॉडल वर्ब्स एंड पैसिव वॉइस ये सब आ जाता है, तो उसने में बच्चे बहुत कवर कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और भी सीखते रहते हैं। चलिए इसका टाइटल देखते हैं गाइस। इसका टाइटल है, ये हमारी स्टोरी नंबर 28 है ना, द माइस एंड द एलिफेंट्स। चूहे, माउस, माउस यहाँ होता, माउस माउस होता तो इसका मीन्स होता चूहा, एक चूहा, ठीक। और अगर यहाँ माइस है तो चूहे, बहुत सारे चूहे, ठीक है। माइस है ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। एंड और एलिफेंट्स मतलब बहुत सारे हाथी, हाथियों का झुंड जिसे कहते हैं ना। इसके बाद है वंस देयर लिव्ड अ कॉलोनी ऑफ माइस इन अ ruined विलेज। एक बार देयर यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, तो देयर लिव्ड रहता था, मतलब एक बार रहता था एक कॉलोनी ऑफ माइस, चूहों की एक कॉलोनी रहती थी। इन अ ruined, एक उजड़े हुए गांव में, उजड़ा हुआ गांव था। ruined मतलब होता है बर्बाद, उजड़ा हुआ गांव, उजड़ा हुआ था, ठीक है। वो जो गांव था वो उजड़ा हुआ था। डेली अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वुड विजिट द लेक इन द विलेज। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब एक झुंड जो है हाथियों का एक झुंड, वुड था, करता था, विजिट करता था द लेक, ये पास्ट है इसलिए करता था, विजिट करता था द लेक, झील, झील पर जाने का विजिट करता था। इन द विलेज, गांव में जो झील थी उस वहाँ डेली जाया करते थे। ये सब कहने का मतलब यह है। ऑन दियर वे, रास्ते पर, उनके रास्ते पर। एक एक स्पेलिंग बता रही हूँ गाइस, तो उसको आप लोग नोट डाउन प्लीज़ करते रहिए, ताकि इससे आप लोगों की सीखने की जो स्किल है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। The elephants would crush hundreds of mice under their feet. तो द एलिफेंट्स जो हाथी थे, वुड करते थे, क्रश मतलब कुचल दिया करते थे, 100 सैकड़ों में चूहों को, अंडर नीचे, दियर फीट अपने पैरों के नीचे, सैकड़ों चूहों को वो कुचल दिया करते थे। मतलब जब वो जाते थे तब वो इसी तरह से वो कुचलते हुए चले जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था, ऑलरेडी वो इतने बड़े होते थे। किंग माउस मेट किंग एलिफेंट एंड सेड, जो राजा चूहा था, मेट मिला, किससे मिला? किंग एलिफेंट, राजा हाथी से, एंड सेड और कहा, सर काइंडली चेंज योर पाथ, प्लीज कृपया कृपया बदल लो अपना रास्ता, कृपया प्लीज अपना रास्ता बदल लो। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक। हाँ कितना है, चलो। हाँ, एवरी टाइम यू हर्ड क्रॉसेस द विलेज, हर समय आप जो है हर्ड मतलब आप लोग, जब आपका झुंड जो है जाता है, क्रॉस करता है, आपका जो झुंड है जब क्रॉस करता है, पार करता है गांव को, मैनी माइस बहुत सारे चूहे, आर किल्ड, देखो मैनी माइस आर किल्ड, ये पैसिव वॉइस है, आर किल्ड है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है, तो मारे जाते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे चूहे मारे जाते हैं जब आपका झुंड इस रास्ते से जाता है। तो द एलिफेंट एग्री, जो राजा, द किंग एलिफेंट एग्री, जो राजा हाथी था वह तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है, वो कहता है ठीक है हम रास्ता बदल लेंगे। किंग माउस सेड, चूहा राजा ने कहा, इफ़ यू एवर नीड आवर हेल्प, इफ़ यू एवर, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े हमारे मदद की, कॉल अस,
प्लीज़ बुलाना ना, कॉल अस मतलब होता है प्लीज़ बुलाना, हमें कॉल करना, बुलाना। द एलिफेंट्स टुक अ डिफरेंट रूट टू द लेक फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगले दिन से जो झील जाने का रास्ता था एक अलग तरीके से, मतलब अलग रास्ता उन्होंने लिया। जो हाथी थे उन्होंने अगले दिन से अपना दूसरा रास्ता बना लिया। वन डे एक दिन अ ग्रुप ऑफ पोचर्स ट्रैप्ड मेनी एलिफेंट्स many elephants in their nets। ट्रैप्ड, अब देखो वन डे जो उसने कहा, वन डे एक दिन, अ ग्रुप ऑफ पोचर्स मतलब एक झुंड, एक समूह, शिकारियों का एक समूह, ट्रैप्ड फंसा लिया, किसको, मेनी एलिफेंट्स बहुत सारे हाथियों को फंसा लिया, इन दियर नेट्स अपने जाल में, अपने जालों में बहुत सारे हाथियों को फंसा लिया। किंग एलिफेंट जो राजा हाथी था, रिक्वेस्टेड किंग माउस टू हेल्प हिम, उसने रिक्वेस्ट किया ना कि राजा चूहे से प्लीज़ हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए उसने मदद मांगी, रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की। किंग माउस एंड हिज सब्जेक्ट्स सेट आउट इनटू द फॉरेस्ट रेस्क्यू टू रेस्क्यू द एलिफेंट्स। जो राजा चूहा था एंड उसके जो जनता थी, सब्जेक्ट्स यहाँ विषय नहीं होगा, सब्जेक्ट्स मीन्स होता है यहाँ पे क्या, जनता, जो उसकी पब्लिक और थी, जो उसके साथ और भी चूहे जिसकी जनता थी, उसके, ये सब्जेक्ट मीन्स होता है जनता, जो जनता हम लोग हैं, जैसे मोदी जी की जनता हम ही हैं, तो उसी को जनता, उसकी भी पब्लिक को सब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। सेट आउट बाहर निकलने के लिए, इनटू द फॉरेस्ट जंगल से बाहर निकलने के लिए, टू रेस्क्यू बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, हु वर जो थे ट्रैप्ड फंसे हुए थे, इन ह्यूज नेट एक भारी जाल में जो फंसे हुए थे, है ना। द माउस द माइस जो चूहे थे, निबल्ड कुतर डाला, निबल्ड मीन्स होता है कुतरना, जैसे ऐसे धीरे धीरे कुतर डाला उन्होंने, कुतर डाला एट द नेट्स जाल को ना, एंड फ्रीड और आज़ाद कर दिया द एलिफेंट्स हाथियों को आज़ाद कर दिया उन्होंने। द एलिफेंट्स वर ग्रेटफुल जो हाथी थे वो बहुत ही एहसानमंद थे, ग्रेटफुल थे, एहसानमंद थे, टू द माइस चूहों का, फॉर दियर हेल्प उनकी मदद करने के लिए, एंड दे बिकेम फ्रेंड्स और वो बन गए, बिकम ये बिकम मिस होता है बनना, होना, बिकेम मिस बन गए, फ्रेंड्स दोस्त बन गए, ठीक है दोस्तों। ये हमारी फिनिश हो रही है स्टोरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए शेयर करें मेरे वीडियोस, और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।